नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 6 जून 2025 प्रातः 9:27 पर युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 22 जून की रात्रि तक रहेगा और इसके पश्चात चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर जो कि बहुत अल्प काल के लिए है, 6 जून से और 22 जून के मध्य में, लेकिन बहुत प्रभावशाली होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो कि पहले से मिथुन राशि में विद्यमान है और बुध भी वहां पहुंच जाएंगे, तो ज्ञान और बुद्धि इसका संयोग बनेगा जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, कुछ एक राशियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बाकी सभी राशियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। बुध मैनेजमेंट, मार्केटिंग, शेयर बाजार, इंटरनेट, कमोडिटी, इन सभी पे बुध का अधिकार है। प्रिय दर्शकों, इस बार बुध जब भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, एक महासंयोग बनाएंगे। हालांकि देव गुरु बृहस्पति और बुध की युति के ऊपर राहु की दृष्टि भी होगी, बावजूद इसके बुध अपना श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर किस तरह का परिणाम लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा आपके सामने रखेंगे। बिना समय को गंवाए, विलंब के बिना सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक बात और जान लें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं, जिस नंबर पे बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उसके आधार पर इस राशिफल को देखिए। गोचर का फलादेश निकालने के लिए एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले बुध की पोजीशन को देखिए। बुध किस अवस्था में है? नीच का तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं बैठा है, कमजोर अवस्था में तो नहीं है, शनि या राहु से दृष्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फलादेश निकालेंगे तो आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, बुध बालक ग्रह, कुमार, तो ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा स्वरूप बना लेता है। उदाहरण के रूप में, अगर बुध पाप ग्रहों के साथ बैठेगा, जैसे राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया या बुध के सूर्य के साथ बैठ गया, तो ये उग्रता ले आएगा। इसका प्रभाव उग्र हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये उच्छृंखलता, जिसको बोलते हैं ना कि बच्चा तो है, बच्चा बड़ा तेज है दिमाग से, लेकिन बहुत ज्यादा उच्छृंखल है, बहुत ज्यादा उटपटांग हरकतें करता है। ठीक है ना? और यही बुध अगर गुरु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए, तो चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर देंगे, तो अत्यंत श्रेष्ठ। इसी अवस्था से अपनी जन्म कुंडली में देखिए बुध की पोजीशन, फिर इस फलादेश को सुनिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर तीसरे भाव से होने जा रहा है। अब पहले से ही देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध जब वहां पहुंच जाएंगे तो ये गोचर आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान अगर कोई आप बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान अगर आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के दम पे कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, नौकरी आपकी जबरदस्त होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे, इस गोचर काल के दौरान करिए, आपको लाभ होगा। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, भाग्य का संपूर्ण सहयोग होगा, यात्राएं आपकी सफल होने जा रही हैं, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माता पिता के साथ अगर वैचारिक मतभेद थे तो वो दूर होंगे। कुल मिला के देखें तो मेष के लिए गोचर बहुत अच्छा है, हर तरफ से खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है। बस एक चीज है, थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे आपकी यात्रा पर ही होंगे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको लाभ। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए धनेश बुध धन भाव पे ही गोचर करेंगे, लाभेश देव गुरु बृहस्पति के साथ में। महाधनी योग का निर्माण वृषभ राशि के जातकों के लिए अब हो गया है। प्रिय दर्शकों, इस समय पे जो व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर,
यूट्यूब इत्यादि में अगर सक्रिय रहते हैं तो ये गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप उसमें अपनी रील वगैरह बनाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ अपार धन का लाभ आपके लिए होने जा रहा है। विदेश से जुड़ के काम करते हैं, जबरदस्त धन लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, पुराने वैचारिक मतभेद दूर होंगे, नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा, जीवन साथी का सम्मान करिएगा और नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही साथ शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। जो बच्चे रिसर्च फील्ड में हैं या जो सेना इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोचर अच्छा माना जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय श्रेष्ठ है, शुभ है। धन का निवेश, बड़ा निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। LIC वगैरह लेनी है, कोई म्यूचुअल फंड इत्यादि में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए सही समय है, इसका लाभ उठाइएगा। साथ ही साथ आपने माता पिता का आशीर्वाद लेके काम को आगे बढ़ाइएगा, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन गणेश जी को दूध घास अर्पित करिए, यानी कि दूर्वा अर्पित करिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि, आपकी राशि पर ही गोचर होने जा रहा है बुध का। देव गुरु बृहस्पति और बुध जब वहां पे बैठेंगे तो ये जबरदस्त सफलता लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं। हालांकि खर्चों में थोड़ा बहुत वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी तरह से कमजोर है। क्यों? क्योंकि भद्र महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। पंच महापुरुष योग में से एक भद्र महापुरुष योग का निर्माण मिथुन राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। ये गोचर, ये काल आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा है, चाहे नौकरी के दृष्टिकोण से हो, व्यापार के दृष्टिकोण से हो, संतान पक्ष के दृष्टिकोण से हो, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से हो या आपके भाग्य के दृष्टिकोण से। हर तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। विचार आपके बहुत अच्छे होंगे, जीवन में विकास की नई ऊर्जा आपको प्रदान होगी, आप विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे। ये गोचर आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा माना जाएगा। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई पुरानी योजना पे काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर 12वें घर से होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव के स्वामी और साथ ही साथ माफ करें, 12वें घर के स्वामी होकर के बुध और तीसरे घर के स्वामी होकर जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं लेकर के आएंगे। खर्चों में आपकी वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में कमी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहिए, वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए। त्वचा जन्य रोग, जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं या बाल झड़ने की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, या अगर इस तरह की कोई पुरानी समस्या रही है तो इस समय वो समस्या उभर के सामने आ सकती है। छुपे हुए शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके वाद विवाद इससे आपको बचाव करना है। दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहा है, थोड़ा यहाँ सावधानी बरतिए। बाकी नौकरी और व्यापार, इन दोनों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको नौकरी में प्राप्त नहीं होगा और कोई अनचाहा ट्रांसफर इस समय आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिए। उपाय के रूप में बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को खाने के लिए डालिए या गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको लाभ। सिंह राशि, आपके लिए गोचर लाभ भाव से होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। एक तरीके से देखें तो लाभेश का लाभ भाव में होना महाधनी योग का निर्माण होगा और इससे आपके जीवन काल में चली आ रही तमाम समस्याएं और परेशानियों से आपको धीमे धीमे करके मुक्ति मिल जाएगी। इस समय पे अगर आप कोई नया व्यापार, शिक्षा से संबंधित कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी और साथ ही साथ जीवन में आपको किसी गुरु की कृपा, यानी कि अगर आप कोई गुरु बनाना चाहते थे, किसी मंत्र की सिद्धि वगैरह करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, समाज में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लीड करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निवेश का सही समय है, धन निवेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी है, उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको मिल रहा है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को 2 घास अर्पित करिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या के लिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर भद्र महापुरुष को योग का निर्माण होने जा रहा है और दशम भाव से बुध जब गोचर करेंगे तो ये नौकरी में आपको जबरदस्त सफलता लेकर के आएंगे। अगर नौकरी अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो वो प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएगी।
प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर कोई सामान्य नहीं है। करियर में आपको जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपके पक्ष में जाएंगे। व्यापार आपको बहुत अच्छा चलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी आपकी, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में मजबूती, दाम्पत्य जीवन सुखद। किसी बड़ी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं तो जाइए, इससे आपको लाभ होगा, लेकिन खान पान पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बेवजह उल्टा सीधा गरिष्ठ या मसालेदार भोजन ना करें। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएंगे तो गोचर आपके लिए अति उत्तम साबित हो सकता है। विवाह अगर आपका तय नहीं हुआ था तो विवाह आपका तय होगा। भ्रम की स्थिति में ना रहे, चीजें कुछ भी ऐसी नहीं है जो आपको दिक्कत दे, सारी चीजें आपके फेवर में है। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, और संभव हो तो एक 7.25 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में बनवा कर सबसे छोटी उंगली में इस समय अगर पहने, जिनको पन्ना सूट करता है या जिनकी कुंडली में बुध कारक है। अगर आप कन्या राशि के हैं और आपका लग्न भी बुध से प्रभावित हो रहा है तो आप इस समय एक पन्ना पहनिएगा, आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर होने जा रहा है नवम भाव में, भाग्य भाव में, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। जो भी निर्णय आप लेंगे आपके पक्ष में जाएंगे। धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, जो कि आपको करनी भी चाहिए। बाकी इस गोचर काल से विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विवाह के प्रस्ताव पर आप विचार करके आगे कदम बढ़ा सकते हैं, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां अगर आ रही थी तो वो परेशानियां दूर होंगी। जीवन साथी को तरक्की मिलेगी, जीवन साथी को उन्नति मिलेगी। कुल मिला के देखें तो विदेश से जुड़ के अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने का। कुल मिला के तुला के लिए गोचर बहुत अच्छा है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। एक चांदी का छल्ला बुधवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगे, इससे आपको लाभ होगा। और गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको धूप घास अर्पित करिए। ऐसा करने से ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सामान्य माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं। सामान्य क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धन लाभ के योग बनेंगे आपके लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट से बचाव करेंगे। जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला नहीं लेंगे वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में भी आपकी कोई बात ऐसी उजागर हो जाएगी जिसकी वजह से वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, सावधानी रखिएगा। बाकी नया व्यापार आपको शुरू नहीं करना है। धन का कोई निवेश इस समय नहीं करना है, निवेश करने से आपको बचाव करना है। लेकिन चूंकि बुध अपने ही घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ युत होकर के जब देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये धन लाभ की स्थिति तो कराएंगे। बाकी उन्नति और प्रगति के दृष्टिकोण से इस गोचर में सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं। इस समय पे एक चीज का विशेष ध्यान देंगे जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं कि कोई भी विवाह का प्रस्ताव अगर आता है तो उसको एकाएक स्वीकार नहीं करना है। उस पर अच्छे से जांच विचार करके तब आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना आपको समस्याएं आगे हो सकती हैं। त्वचा जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। हरी मूंग की दाल किसी निर्धन व्यक्ति या किसी गणेश जी के मंदिर में या गाय, इन तीनों में से किसी को भी आप दान करें, इससे आपको लाभ। धनुराशि, तीसरी ऐसी राशि जिसको भद्र महापुरुष योग का लाभ मिलने जा रहा है। अब देखिए, यहां आपको भद्र महापुरुष का लाभ तो मिलेगा, लेकिन चूंकि शनि की ढैया भी आपको चल रही है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके मन में संशय और दुविधा की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य से काम लेना। बाकी इस गोचर काल के दौरान व्यक्तित्व आपका बड़ा भव्य होने जा रहा है। आप जो भी बोलेंगे लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। आपकी वाणी की क्षमता बढ़ेगी, प्रभावशाली होगी। इस गोचर काल के दौरान अगर आप इंटरनेट वगैरह से जुड़ के कोई काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। विवाह के रास्ते बनेंगे। अगर अभी तक आपका अविवाहित है, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो विवाह के रास्ते बनते हुए चले जाएंगे। कुल मिला के देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करिए, ये पार्टनरशिप आपको लंबा लाभ देगी। और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। संतान पक्ष से सुखद सूचना आपको मिल रही है। प्रेम संबंधों में मजबूती है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है अगर, तो आप इस समय पेरेंट्स की बातचीत कर सकते हैं, इसमें आपकी बात बन जाएगी। उपाय के रूप में गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, इससे आपको लाभ। मकर राशि, मकर के लिए गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि सामान्य कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, सामान्य।
क्योंकि भाग्येश और षष्ठेश बुध ही बनते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपको छोटी मोटी परेशानियां भी परेशान कर सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना होगा, वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी वाद विवाद से दूरी बनानी पड़ेगी, तो ये गोचर ठीक हो। धन आपके पास आएगा, नौकरी आपकी अच्छी है, व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेम संबंधों में हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति है, दाम्पत्य आपका ठीक है। प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। तो मेहनत और पुरुषार्थ इसके दम पे आगे बढ़िएगा, भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करें, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और हरा मूंग पक्षियों को खाने के लिए दीजिएगा बुधवार के दिन, इससे आपको लाभ। कुंभ राशि, कुंभ के लिए कहना ही नहीं, त्रिकोण में अगर ये संबंध बना हुआ है, यानी कि कुंडली के पंचम भाव, प्रेम संबंधों में जबरदस्त उछाल आएगा, मजबूती आएगी, नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, तरक्की होगी, संतान पक्ष की तरफ से कुछ ऐसा होगा जिसमें आप मान सम्मान के हकदार बनेंगे, धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे, विदेश से जुड़ के धन लाभ प्राप्त करना चाह रही है, समय आपके लिए जबरदस्त है, नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक समय, पैतृक संपत्ति को बेच के नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक समय, भाषण कला योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है, इसका लाभ उठाइए। जो बच्चे इस समय किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च के फील्ड में जो है, उनके लिए गोचर जबरदस्त से अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। नया व्यापार आप शुरू करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने जा रहा है, या यूं कह लीजिए नौकरी चल के आपके पास आने जा रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कुंभ राशि के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। किसी मंत्र की सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं, कोई मंत्र है या कोई गुरु प्रदत्त कोई आपको मंत्र दिया गया है और आप उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपको गोल्डन पीरियड यानी किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए। आप अगर मंत्र की सिद्धि करना चाह रहे हैं इस समय पर करिए, आपको बहुत लाभ होगा। गणेश जी की आराधना करते रहिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए प्रातःकाल, गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए, आपको जबरदस्त लाभ। और मीन चौथी वो राशि है जिसके लिए भद्र महापुरुष का निर्माण हुआ है। अब देखिए, चौथे घर में किसी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि चौथा घर माता का घर है, और जब भी कोई ग्रह यहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं ग्रह कलह कराएगा। तो गृह कलह से आपको बचाव करना है, माता के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हैं, उसका ध्यान दीजिए। बाकी कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक ठाक, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है तो इतना प्रभाव अच्छा नहीं आ पाएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, काम चलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आत्ममंथन थोड़ा सा करिए कि आपने गलती कहाँ हो गई, क्योंकि समय आपका यहाँ ठीक है, बुध की राशि परिवर्तन से चीजें आपके फेवर में आएंगी, खर्च में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन खर्च अपनों के ऊपर होगा तो उसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बाकी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए, भावुक होकर के भावनाओं में आकर के कोई ऐसा फैसला मत दीजिए जो आप बाद में पूरा ना कर पाए। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। पैतृक संपत्ति में अगर विवाद है तो उससे दूरी बनाइएगा, पैतृक संपत्ति विवाद करेंगे तो मुसीबतें बढ़ सकती है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और हरी मूंग की दाल किसी मंदिर इत्यादि में दान करिएगा। ऐसा करने से गोचर आपके लिए जबरदस्त और शुभ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इत्यादि करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे ऑफिस के नंबर रहते हैं, उन पे संपर्क करके आप वहां से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और फीस इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।